बाहर लाओ ना, दो अंदर से बैठा आराम से। मेरे सामने लगाई है ये वैक्सीन, बिल्कुल ठीक ठाक था, दूध भी पिलाया है, खिलाया भी है हमने। यही 17-18 साल का लड़का था वो, और मैंने पूछा भी था उससे कोई इंजेक्शन लगाने से कुछ होता है, बुखार की कोई दवाई दे, कि नहीं कुछ नहीं होता बहन जी, आप चिंता मत करो। बुलाया किसने? तो डॉक्टर साहब ने बुलाया था। डॉक्टर साहब ने खुद बुलाया था। ये आज तो हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को मारने का वाला हॉस्पिटल है ये। कहते हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है तुम्हारा, अरे गई फाइल खोज ली हमारी। लड़का आया था जिसने वैक्सीन लगाई थी, जिसको 380 रुपए पेमेंट की गई है। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बदली नहीं जाती है। निशा दाब की लड़की कहाँ, जिसका पोस्टमार्टम 4 बार कराया गया, 4 बार अलग अलग रिपोर्ट दी गई थी, तो पोस्टमार्टम पे कैसे यकीन? इसी रोड के ऊपर सारे हॉस्पिटल, और इसी रोड के ऊपर हर 5वें दिन, हर 10वें दिन, हर महीने कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल के बाहर जाम होता है। क्या यहाँ के डॉक्टर्स पढ़े लिखे नहीं है सिरसा के? साहब बच्चों को लगा लेंगे टीके लगाने के लिए, वालों को भी पैसे देकर मुंह बंद करा देंगे। बच्चे के पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि जो लड़के टीका लगाया वो अनट्रेंड था, वो 15 साल की एज का। सर उसकी 27 साल एज अभी कंफर्म करवाई है, मैं वो 2 बच्चों का फादर हूँ। 5 लाख रुपए गौशाला की पर्ची कटा दी। क्या IMA की तरफ से उस पर क्या एक्शन है? नहीं, उस पर अभी कोई क्लियर तो नहीं हुई बात। आस्था हॉस्पिटल कोई बात नहीं, मैं एक ही बात पूछूंगा सर से। सर 1 बजे उसके इंजेक्शन लगाने के बाद दिक्कत हो गई थी, ठीक है, हमने इनको फोन करा, करें डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन थिएटर में है, अब आपको बुला करके क्यों ले आइए? नहीं, अब आपका क्यों बुला करके ले आइए? शाम को 7 बजे हॉस्पिटल नारायण हॉस्पिटल गया, इस बच्चे में कुछ नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है, उन्होंने बोला है कि हमने बात पूरी सुनना। उन्होंने बोला कि सर हमारे पास बच्चा आया था, बच्चे में कुछ नहीं था, हमने ट्यूब डाली है, हमारे को छाती में दूध मिला है। इसके बाद अगर आप कुछ बात करना चाहते हो बताओ। साथ में कौन सा है? सामने है, देख ले। डॉक्टर को बाहर लाओ ना, दो अंदर से बैठा आराम से। 1 मिनट आराम से मैं ताई जी उसकी मेरे सामने लगाई है ये वैक्सीन, बिल्कुल ठीक ठाक था, दूध भी पिलाया है, खिलाया भी है हमने। नहीं, बच्चे की उम्र वो जो था लड़का, यही 17-18 साल का लड़का था वो, और मैंने पूछा भी था उससे कोई इंजेक्शन लगाने से कुछ होता है, बुखार की कोई दवाई दे, कि नहीं कुछ नहीं होता बहन जी, आप चिंता मत करो। बुलाया किसने? तो डॉक्टर साहब ने बुलाया था। डॉक्टर साहब ने खुद बुलाया था। नर्स कहती वो आएगा, वो वैक्सीन करने के लिए आते हैं। मैं कहीं यही नहीं, वो तो घर पे ही आए थे कि नहीं यहाँ पे एक वैक्सीन करने के लिए आएंगे। ऐसे आपने उसको पहले भी यहाँ देखा था? नहीं, पहले नहीं, मैं तो हमारा तो पहली बार काम पड़ा है, पहले बाद अभी पहले कहाँ से देखा? दिन से एडमिट थे आप यहाँ? ये और 23 अगस्त को शाम को 6 बजे हुआ है। शाम को 6 बजे हुआ, सुबह 11 बजे देखा है भैया। इंजेक्शन लगाए तो वो इस हॉस्पिटल का है? नहीं, वो बाहर से आया था, कहते बाहर से आएंगे वैक्सीन। पहली बार ही देखा था। हाँ, पहली बार देखा भैया। नहीं, कहते बाहर से आएगा वैक्सीन लगाने, आप पैसे दे देना उसको। और डॉक्टर का कहना है कि जब भैया ने भी ऑनलाइन 400 रुपए, बच्चे के दादाजी उनके साथ थे और बच्चा डेड था और उसका ट्रीटमेंट करने की, फिर भी वो बचाने की कोशिश। नहीं भैया, वैक्सीन लगा के उसने दूध पिलाया, खिलाया भी है, घर तक लेके भी गया, घर भी खेला है। ऐसे तो ऐसे वैक्सीन लगा के थोड़ा होता है वीरे, ऐसे कहते हैं बुखार आया तो तू दवाई दो, आप ऐसे थोड़ा होता है कोई। वैक्सीन तो मेरे 2 बच्चे हैं, हमने भी वैक्सीन लगवाई है, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ कभी। जब डॉक्टर को दिया तब ठीक था? हाँ, सब ठीक था, हम छुट्टी लेके गए हैं घर पे जाके, ऐसे घर जाके थोड़ा होता है, घर जाके ज्यादा रोने लगा। हाँ, धीरे आप बताओ कि बच्चे की ये दिक्कत होती है। हाँ, रात को भी वैक्सीन लगाने के कितनी देर लगाने के बाद? हाँ, तो इंजेक्शन लगने के बाद ही हुआ है बस। ये रात को 400 रुपए बंटी भैया ने करे ऑनलाइन, कहते आप ऑनलाइन कर दो, उन्होंने अपना
ये इसके पापा ने किया था। हाँ जो लड़का टीका लगाने आया था उसको दिए थे। हाँ उसको दिए थे, वो कहते ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन किए थे। रात को भी ना यहाँ पे कोई स्टाफ भैया ऐसे थोड़ा होता है, बच्चों को अभी हुआ है 2 दिन अभी घर लेके गए, घर जाते हैं, ऐसे थोड़ा होता है कोई। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में आने के बाद मेरी फाइल भी खोस ली है और रिटर्न में हमने कंप्लेंट भी दे दी है। और पुलिस वालों ने 15 मिनट का टाइम लिया, 15 मिनट बाद में कहते हैं आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अब 15 मिनट होने वाले 40 तारीख में 15 मिनट हो जाएंगे। और ये आज तो हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को मारने का वाला हॉस्पिटल है ये। यहाँ कोई फाइल इन्होंने दूसरी बात, इन्होंने 3 दिन की हमें रिकॉर्डिंग, हमने इनसे डाटा मांगा रिकॉर्डिंग दो हमें, इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे रही हमें। कहते हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है तुम्हारा। अरे गई फाइल खोस ली हमारी। अब इसके बाद में हम क्या ये बताओ, ऊपर से कह रहे क्या कार्रवाई कर लोगे हमारे खिलाफ? ये अभी फाइल किसके पास है? फाइल हॉस्पिटल वालों के पास है। लड़का आया था जिसने वैक्सीन लगाई थी, जिसको 380 रुपए पेमेंट की गई है। वो यहाँ का नहीं था, वो यहाँ का नहीं था, नारायणा हॉस्पिटल से था। 380 रुपए पेमेंट किया इंजेक्शन लगाने की। इन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए बाहर से लड़का बुलाया नारायणा हॉस्पिटल से। क्या इनके पास स्टाफ नहीं था? हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं था आपके पास? इतना बड़ा आपका हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर्स पहले रह चुके हैं, डॉक्टर सतपाल नरूला जी पहले रह चुके हैं, सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के। तो क्या उनके पास स्टाफ ही नहीं था अवेलेबल जो बाहर से लड़का बुला रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए? अब आप क्या मांग यही है कि वो लड़का यहाँ बुलाया जाए। और हम लोग इस बात का प्रॉमिस देते कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। बस बात ये पुलिस के सामने हम जवाबदेही चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, जवाबदेही दे वो लड़का आके। पोस्टमार्टम तो बाद में होगा सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बदली भी जाती है, क्या कुछ हो रही है आज के टाइम में पोस्टमार्टम की बात कभी नहीं होगा। विश्वास नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले भिवानी जिले के पास लोहारू के पास मनीषा नाम की लड़की का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था। अभी भी एक हॉस्पिटल मनीषा नाम की लड़की का, जिसका पोस्टमार्टम 4 बार कराया गया, 4 बार अलग अलग रिपोर्ट दिखी थी। तो पोस्टमार्टम पे कैसे यकीन कर सकते हैं? हम ये बात खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर है ही नहीं काम के। सिरसा में हर चौथे दिन, हर 5वें दिन इसी रोड के ऊपर सारे हॉस्पिटल, और इसी रोड के ऊपर सारे हॉस्पिटल, और इसी रोड के ऊपर हर 5वें दिन, हर 10वें दिन, हर महीने कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल के बाहर जाम होता है। क्या यहाँ के डॉक्टर्स पढ़े लिखे नहीं है? सिरसा के सारे डॉक्टर अनपढ़ हैं, डॉक्टर बन गए यहाँ पे सारे। आप लोग पैसे देके डिग्रियां खरीदी है, जो हर कभी कोई पेशेंट मर जाता है, कभी कोई। अगर आप लोगों की नहीं ट्रीटमेंट हो सकता, आप नहीं एडमिट कर सकते, तो आप लोग जवाब दे दो कि आप कहीं और ले जाओ जी। लेकिन हर 5वें दिन, हर 10वें दिन इसी रोड के ऊपर सारे हॉस्पिटल, और यही काम होता है। आज तक किसी डॉक्टर की जांच नहीं करता। क्या मानते हैं इस बारे? क्या कहते हैं आप? जो डॉक्टरों की संस्था है IMF, वो आज तक किसी डॉक्टर की जांच करके कार्रवाई नहीं करता है। वो गलत है सर, बिल्कुल गलत है। जो सिरसा के CMO साहब है, सिविल हॉस्पिटल के CMO है, वो क्यों नहीं करते? सब चोर मुसरे भाई है जी। इनकी लापरवाही के कारण हुआ, लापरवाही के कारण। कुत्तों के पास पैसे लेने के लिए मुंह खोल देते हैं, हरामजादे ये। बच्चा देने से ऐसे करते हैं कुत्ते, जलील होड़ा ये। साहब बच्चों को लगा लेंगे टीके लगाने के लिए, बस स्टाफ ने हॉस्पिटल बंद कर दो। अब इनके पास स्टाफ क्या है? एक भी स्टाफ नहीं दिखता इनके पास। और किसी पुलिस वालों को भी पैसे देकर मुंह बंद करा देंगे। इतना पैसा है इनके पास, पुलिस तो के पास। पुलिस सिर्फ शांत होकर बैठी है, पुलिस हमारी वीडियो बनाई जा रही है, हमारे मुंह छोड़ी नहीं जाएगी तो क्या बनेगा? जिसको जिंदगी उठ घर में आई थी वो चली गई, उसे ये भी नहीं पता। और ये ना हमारी छोरी के साथ कुछ करते ही अंदर पड़े हमारे साथ पता है कितने हम यहाँ से 2 घंटे हो गए मुझे आई को, और उससे पहले मेरे घर वाले हैं। 2 घंटे से यहाँ पे कोई भी बाहर तक नहीं आ रहा था, सिर्फ वो अंदर बैठे थे। फिर 4 घंटे बाद हमने कितने डॉक्टरों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस सिर्फ ऐसे हाथ करके खड़ी है और हंसी जा रही है। किसी का बच्चा मरने के बाद वो पुलिस हंसी जा रही है। 4 घंटे बाद हमने धमकी दी कि हम पुलिस से धरना देंगे। मैं आगे सबसे पहले बैठी, फिर ये सारे बैठे, तब जाके इनका स्टाफ बाहर आया। उनको अभी बोले कि साइड में ले जाके बात करेंगे। क्यों यहाँ पे बात नहीं हुई? वो चाहते कि हम सड़क छोड़ दे। और ये जैसे पहले के इन्होंने करे होंगे ना केस दफा करे, हम वैसे मैंने पूरे 2 दिन में उसके पास रही हूँ। बच्चा एकदम सही था, वो अच्छे से फील कर रहा था। लेकिन जब से इन्होंने वैक्सीन लगाई तब से वो रो रहा था। उसकी नस में इंजेक्शन नहीं लगाया। उसके पता नहीं कितने साल के बच्चे से उनके पास स्टाफ नहीं था, इसलिए उन्होंने और किसी हॉस्पिटल से स्टाफ मंगवाया, अपना स्टाफ भी मंगवाया, एक बच्चा मंगवाया, उसने उसकी वैक्सीन लगाई। 2.5 दिन के बच्चे को धड़कन नहीं थी बच्चे की, और वो मतलब उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं था, हार्ट बीट। सर वो अपना एलिगेशन लगा रहे हैं। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में आ सकता है। अगर उनको लगता है कि उनको एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ चाहिए तो उनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पीडियाट्रिक्स में मतलब न्यूबॉर्न बच्चों में बहुत सारे मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं। इस बच्चे को जब हम इंट्यूबेट कर रहे थे तो इसके जो ट्रैकिया होती है सांस की नल की, उसमें मिल्क भी निकला था, दूध निकला था।
मे भी एक चांस हो कि बच्चा मिल्क अपना एस्पिरेट कर गया हो, उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों में जो ऐसे न्यूबॉर्न डेथ होती हैं तो हमने देखा है कि उसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत मल्टीपल कोज होते हैं सर। एक SIDS सिंड्रोम होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होती है, उसके अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है, आपको ऐसे लगा कि बड़ों में ही होता है जो ब्रेन हेमरेज है, पर बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर भी। ICH बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज, बहुत मतलब कॉमन तो नहीं बोलेंगे पर बच्चों के अंदर होती हैं ये चीज़ें। अगर इनको एक्चुअल कोज ऑफ डेथ चाहिए तो वो मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मैंने जब बच्चा देखा है, जिस मोमेंट पे देखा है उस टाइम वो बच्चा ब्रॉड डेड था, फिर डेड था, उसके अंदर नहीं थी। फिर भी हमने एक रिवाइव करने के लिए एक जो ट्रायल होता है वो हमने दिया, बच्चे के दादाजी को साथ में खड़ा रख के किया, NICU में किया, और उस टाइम इंट्यूबेट कर रहे थे, ET डाल रहे थे, उस टाइम सेक्शन किया, उसके अंदर जो एस्पिरेट आए उनको बताया भी कि बाबूजी इसके अंदर बच्चे के अंदर मिल्क आने लग रहा है। आप इनके दादाजी से पूछना कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला था क्या जब इंट्यूबेट करने लगे। पूरा परिवार नहीं, दादाजी साथ थे, क्योंकि हम उनको अंदर NICU में ले गए थे जहाँ पे 1 महीने से छोटे बच्चे रहते हैं, और वहाँ पे भी इनके दादाजी को मैं साथ लेके गया था। जब हमने ट्यूब डाली है तब वो उसके दादाजी साथ में थे बच्चे के। सर बच्चे के पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि जो लड़के टीका लगाया वो अनट्रेंड था और 15 साल की एज का। सर उसकी 27 साल एज अभी कंफर्म करवाई हमने, और 2 बच्चों का फादर है, उसके 2 बच्चे हैं सर, उसके बड़ा उसके 27 ईयर एज है उसकी, और जैन जो बता रहे हैं कि उसके बड़े बच्चों की एज भी शायद होगी, 2 बच्चे हैं सर उसके। देखिए जहाँ तक ये बात मुझे अभी पता लगी है सारी, तो इसमें ये क्लियर हो रही है बात कि जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन, पहला एलिगेशन तो ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन से डेथ हुई जी, ठीक है, और ये वैक्सीन कोई रूटीन से हटके वैक्सीनेशन थी, ये हर पेशेंट को, हर बच्चे को लगती है। पहली बात तो ये, तो इसके जो रिएक्शन होना या इसकी वजह से डेथ होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है कि भाई यहाँ पर इसके वैक्सीन की वजह से डेथ हो, पर ये क्लियर करनी या दूसरी उनकी मांग ये है कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ डेथ ढूंढा जाए, पोस्टमार्टम करवाएं ना, करवाना ही चाहिए, पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, और जहाँ से वो चाहें वहाँ से करवाएं। हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ से, बिल्कुल IMA जो मैं IMA एज प्रधान बहुत बोल रहा हूँ कि अगर पोस्टमार्टम में कोई फाइंडिंग आती है डॉक्टर के खिलाफ तो हम पूरा एक्शन लेंगे। देखिए हमारी मीटिंग भी हुई थी अभी, और हमने इस पर मंथन भी किया है, और हम लोगों ने ये डॉक्टर से कहा भी है, सब जो हमारे साथी हैं, कि बड़ा सावधानी से काम करें, और जो सीरियस पेशेंट है उसको सीरियसनेस के हिसाब से ही देखा जाए, ठीक है। पर पेशेंट आजकल क्या है कि जो है सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, पेशेंट सुनने को राजी नहीं है, समझने को राजी नहीं है, बल किसी नतीजे में पहुंचने से पहले ही जो कहते हैं डॉक्टर को जो है डॉक्टर को दो। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक तथ्य का पूरा क्लियर ना हो जाए पूरी बात, तब तक जो है किसी को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत। डॉक्टर साहब पिछले दिनों एक बड़ा चर्चित मामला हुआ है जिसपे 5 लाख रुपए गौशाला की पर्ची कटा दी, क्या IMA की तरफ से उस पर क्या एक्शन होगा? नहीं, उसमें अभी कोई क्लियर तो नहीं हुई बात कुछ। 5 लाख की पर्ची लगाना तो कोई दंड नहीं है। देखिए आपका 100 आदमी आपके पास आ जाए और आप गले से पकड़ लें या आपको धमकाने लग जाए, यहीं आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? उसमें उसने गलती एक्सेप्ट की है, भी हो सकता है मेरी गलती है। नहीं, हो सकता है कि है, या आपको मेरे को प्रेशराइज करके आप मेरे से कुछ बुलवाना चाहते हैं, उसकी बात अलग है। नहीं, जो डॉक्टर से बुलवाया गया है, क्या पता किस प्रेशर ने बोला है, क्या नहीं बोला है, और पूरी जो है इसकी जानकारी कोई हमारे पास ऐसी ना तो कंप्लेंट आई है IMA के पास, और ना ही हमें कोई ज़्यादा डिटेल में पता है, और किसी को प्रेशर से बुलवाना ये भी गलत है।